कौन कहता है मुझे असफल, कौन कहता है मुझे असफल, ज़रा मेरे सामने तो आए। कौन कहता है मुझे असफल, ज़रा मेरे सामने तो आए। मैं सूखे बादलों पर बरसात लिखूँगा, मैं सूखे बादलों पर बरसात लिखूँगा। मैं अपनी मेहनत से बहती नदी पर बांध लिखूँगा, और मुझको असफल कहने वालों, मैं अपने दम पर इतिहास लिखूँगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीप सर में। हमारा चैप्टर चल रहा था लेंस, और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। क्योंकि इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे तो आंकिक क्वेश्चन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल, तो उनके लिए इस चिन्ह परिपाटी का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस चिन्ह परिपाटी से हमें पता चलेगा कि कौन से लेंस की फोकस दूरी प्लस की लेनी है, कौन से लेंस की फोकस दूरी माइनस की लेनी है, और कब वस्तु प्लस की लेनी है, कब प्रतिबिंब माइनस का लेना है, कब वस्तु माइनस की लेनी है, और कब प्रतिबिंब माइनस का लेना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम उत्तल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। उत्तल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। उत्तल लेंस, जैसा आपको मालूम है, उत्तल लेंस जो होता है बीच में से मोटा और किनारों पर से पतला होता है। ये इसका मुख्य अक्ष कहलाएगा, ये इसका मुख्य अक्ष कहलाता है, और ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ये इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई थी, इस वस्तु का नाम रखा था AB, और यहाँ पर कोई प्रतिबिंब बन रहा था जिसका नाम था A' और B', और B'। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित हो रही थी, जिसको बोल रहे थे हम आपतित किरण, जिसको बोल रहे थे हम आपतित किरण, आपतित किरण। ये थी वस्तु, ये थी वस्तु, और वो था वस्तु का प्रतिबिंब, वो था वस्तु का प्रतिबिंब, वो था वस्तु का प्रतिबिंब। ये था हमारा वस्तु का प्रतिबिंब। ये जो था, ये था प्रकाशिक केंद्र, ये था प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र था, और ये थी हमारी मुख्य अक्ष, ये थी हमारी मुख्य अक्ष, ये थी हमारी मुख्य अक्ष। यहाँ तक सबके समझ में आया? अरे यहाँ तक तो मैंने पिछली वीडियो में कई बार पढ़ा दिया है किसको क्या क्या बोलते हैं। आज हम चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। चिन्ह परिपाटी के क्या नियम हैं कि सबसे पहला नियम तो ये है कि जितनी भी आपतित किरणें होंगी लेंस पर बाईं ओर से आएंगी। जितनी आपतित किरणें या लेंस पर जो किरणें आपतित होंगी वो हमेशा बाईं ओर से आएंगी। पहला नियम क्या है? लेंस पर जो किरणें आपतित होंगी वो सदैव बाईं ओर से आपतित होंगी, बाईं ओर से आपतित होंगी। दूसरा नियम क्या है कि सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी, सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी। यहाँ पर प्रथम फोकस था, यहाँ पर क्या था? प्रथम फोकस था इसका, और इधर था द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस को दिखा रहे थे हम F1 से, और दूसरे फोकस को दिखा रहे थे हम F2 से, दूसरे फोकस को दिखा रहे थे हम F2 से। दूसरा नियम क्या है कि सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी, सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी। जो प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे। और प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी को u से प्रदर्शित करेंगे। प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी को u से प्रदर्शित करेंगे। और प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंबित तक की दूरी को हम v से प्रदर्शित करेंगे, v से प्रदर्शित करेंगे, v से प्रदर्शित करेंगे। और जो वस्तु की ऊंचाई है उसको हम h दिखाएंगे, स्मॉल h। जो वस्तु की ऊंचाई है उसको हम
स्मॉल h दिखाएंगे और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है उसको हम h डैश से दिखा दिया करेंगे। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है उसको हम h डैश से दिखा दिया करेंगे। जो वस्तु की ऊंचाई है उसको हम h से दिखा दिया करेंगे। प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी स्मॉल f से दिखाएंगे, जिसको फोकस दूरी बोलेंगे। और प्रकाशिक केंद्र से जो वस्तु तक की दूरी, लेंस से वस्तु तक की दूरी, किससे? लेंस से वस्तु तक की दूरी को हम u बोला करेंगे और लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम v बोला करेंगे। लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम v बोला करेंगे। लेंस से, कहाँ से? लेंस से। वस्तु की दूरी लेंस से नपेगी और प्रतिबिंब की दूरी भी लेंस से नपेगी। सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से लेकर चलेंगे। जैसे मुझे नापनी है, ये है प्रकाशिक केंद्र और ये है क्या? प्रतिबिंब। ये है प्रतिबिंब। तो मुझे यहाँ से नापनी है यहाँ तक, तो ये मैं नापूंगा CB डैश, CB डैश, ना कि B डैश C, ना कि B डैश C। ये प्रकाशिक केंद्र से नपेगी भाई। ये कहाँ से नपेगी? प्रकाशिक केंद्र से नपेगी। ठीक है। और अब अगर मुझे वस्तु की दूरी नापनी है तो प्रकाशिक केंद्र से नापूंगा। कैसे नापूंगा? सभी दूरियां कहाँ से नपेंगी? प्रकाशिक केंद्र से। सभी दूरियां कहाँ से नपेंगी? प्रकाशिक केंद्र से। अगर मुझे प्रतिबिंब की दूरी नापनी है तो CB डैश नापूंगा, ना कि B डैश C। और आपतित किरण की दिशा में चलूंगा। देखो CB डैश आपतित किरण की दिशा में चलूंगा तो दूरी धनात्मक अर्थात पॉजिटिव ली जाएगी, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में चलूंगा तो दूरी ऋणात्मक अर्थात निगेटिव ली जाएगी। जैसे मैं चलूँ यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी, तो चलूँगा मैं CB, ना कि BC। तो जब CB चलूँगा तो आपतित किरण तो आ रही है इधर और मैं जा रहा हूँ इधर, तो दूरी ली जाएगी निगेटिव। दूरी ली जाएगी निगेटिव अर्थात ऋणात्मक। अगर मुख्य अक्ष से ऊपर चलूँगा तो दूरी धनात्मक ली जाएगी, और मुख्य अक्ष से नीचे चलूँगा तो दूरी ऋणात्मक अर्थात निगेटिव ली जाएगी। मुख्य अक्ष से ऊपर चलने पर धनात्मक, मुख्य अक्ष से नीचे चलने पर ऋणात्मक ली जाएगी। उसके बाद ये इतना हो गया। इसके बाद हम चलेंगे, चिन्ह परिपाटी हमने देख ली। इसके बाद चलेंगे हम इस पार्ट के, जो हमारा पार्ट 10 था लेंस, इसके बाद चलेंगे हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चनों पर। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चनों के लिए मैंने एक लेंस का सूत्र आपको बता दिया है पिछली वीडियो में। इसको हम रिकॉल कर लेते हैं। क्या बताया था? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चाहे तो लेंस उत्तल हो और चाहे लेंस अवतल हो, दोनों में ये वाला सूत्र काम करेगा। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहाँ f फोकस दूरी, v है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और u है लेंस से वस्तु की दूरी। साथ के साथ जो इससे पिछला चैप्टर है वो दर्पण का है, तो दर्पण वाले में भी सेम सूत्र लगता है, परंतु जहाँ पर ये प्लस है, जहाँ पर ये माइनस है, वहाँ पर प्लस होता है। दर्पण का सेम सूत्र होता है, चाहे तो दर्पण अवतल हो, चाहे तो दर्पण उत्तल हो और चाहे दर्पण अवतल हो। जैसे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये वाला जो सूत्र है ये लगेगा पिछले चैप्टर में, जो दर्पण वाला है। ये जो लगेगा ये लगेगा लेंस में। कभी कभार एक नंबर में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि लेंस के लिए कौन सा सूत्र प्रयुक्त होता है और दर्पण के लिए कौन सा सूत्र प्रयुक्त होता है। तो जो लेंस वाला सूत्र है उसमें यहाँ पर है माइनस, और जो दर्पण वाला सूत्र है उसमें यहाँ पर है प्लस। दोनों सूत्र वरना सेम है। बस आज की जो वीडियो है यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल हम चलेंगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चनों पर। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पार्ट के हैं हम लेकर चलेंगे क्रम वाइज। तब तक के लिए धन्यवाद।